हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हिंदी के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण 20 छांटे हुए प्रश्न हैं, तो इन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, वर्ण एवं वर्णमाला टॉपिक के ये प्रश्न हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। क्या है? वर्ण। ठीक, आपका सही आंसर वर्ण हो जाएगा। अगला है आपका, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। तो कंठ ध्वनि के लिए हमने सूत्र बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक, विसर्जनीय नाम कंठ। नाम कंठ हमने एक सूत्र बताया था। ठीक है, तो कंठ का जो उच्चारण स्थान होंगे, तो उच्चारण स्थान में जो अक्षर आएंगे वो आएगा और बड़ा आएगा, छोटा बड़ा, और का वर्ग आएगा, का वर्ग आएगा, और हा आएगा, और विसर्ग आएगा। ठीक, इतने वर्ण आएंगे। ठीक है, इसमें का वर्ग में ये आता है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा का और खा, ये आपके कंठ से उच्चरित होते हैं। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है आपको मूर्धन्य व्यंजन कौन से। इसके लिए भी हमने एक सूत्र बताया था। सूत्र बताते हैं, ये बताए थे। पहले देखिए, ग और घा है, ज और झा है, ड और ढा है, और पा और फा है ऑप्शन। ठीक है, तो इनमें से कौन से व्यंजन आपके मूर्धन्य है? तो हमने सूत्र बताया है, ऋतु, रसानाम, खटकोड़ा वाला सा है। ठीक है, खटकोड़ा वाला सा, रसानाम, मूर्धा। ठीक है, तो छोटा री आएगा और बड़ा री आएगा, और टा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, रा आएगा, और खटकोड़ा वाला सा आएगा। ठीक है, ये तो ये इतने जो वर्ण हैं आपके, ये मूर्धा से होता है इनका उच्चारण। ठीक है, तो टा वर्ग में आपका आता है ये ड और ढा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड और ढा। अगला क्वेश्चन अगला है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से, में इधर होना चाहिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अ और बड़ा, क और ग, ध और ध, फा और भा। ठीक, इनमें से कौन से हैं? तो हमने अल्प प्राण बताया था कि पहला वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ये आपके होते हैं अल्प प्राण। ठीक, ये होते हैं अल्प प्राण। तो इनमें आप समझ पा रहे हैं, इनमें आप समझ पा रहे हैं कौन से अल्प प्राण हैं। और आपके गैरह स्वर भी होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, गैरह स्वर। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं, यारा लावा तो है नहीं ऑप्शन में, स्वर हैं, सॉरी स्वर नहीं होते। ठीक है, स्वर आपके अल्प प्राण में नहीं आते, महाप्राण में आता है स्वर। ठीक है, महाप्राण में आता है स्वर। ठीक, तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण देख लीजिए। पहला ख है, पहला आपका इसमें था नहीं है, फा नहीं है पहले में। ठीक है, ये आपका गा है, और तीसरे में ये है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, का और घा का उच्चारण जो है का और घा अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन अगला है आपका, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नाक से जिनका उच्चारण होता है, तो आपके पंचमाक्षर जितने हो नासिक के व्यंजन हैं, अंगा, इया, अड़ा, मा और ना। ना और मा है। ठीक, पहले ना बाद में मा, ना और मा, ये आपके जो हैं नासिक के व्यंजन हैं। कौन से हैं? नासिक के व्यंजन हैं, ना और मा आपके, ना और मा नासिक के व्यंजन। तो यहाँ आपका क्या है? नासिक के व्यंजन है। ये क्या है? नासिक के व्यंजन। ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। अगला, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ण के लिए हमने बताया था कि एदैतो कंठोष्ठ, एदैतो कंठ तालु बताए थे उच्चारण इसका, कंठ तालु। तो ए आई का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है, कंठ और तालु से होता है मिलकर, कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कंठ तालव्य। अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अ, ई, उ, अं, अह।
तो आपके अयोगवाह वर्ण जो हो जाएंगे डी नंबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग। अगला, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन 2 बार डबल बार यूज हो। द्वित्व व्यंजन को हम युग्मक व्यंजन भी कहते हैं, युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली में डबल बार ला यूज हो रहा है, लट्टू जो है डबल बार यूज है, इसलिए दिल्ली में द्वित्व हो रहा है। ठीक है, ये द्वित्व व्यंजन ध्वनियाँ है। अगला जो है शाखा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी ये ऊष्म व्यंजन है। शाखा साहा कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं ऊष्म को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी नहीं, स्पर्श संघर्षी आपकी ये नहीं, अच्छा जा है स्पर्श संघर्षी, च छ ज और झ ये आपकी स्पर्शी है। ठीक है, अगला, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो नवीन विकसित ध्वनियों में क ख ग घ ये और ज ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ए नंबर, ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ख, च, म और था, तो घोष वर्ण कौन सा है। तो आपका घोष वर्ण जो होता है उन्हें हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण का दूसरा नाम है सघोष। घोष को हम सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष। ठीक है, तो हमने बताया था कि तीनों सा और पहला दूसरा वर्ण, पहला वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा, ख और सा, ये इतने छोड़ करके सभी सघोष हैं, सभी सघोष हैं। ठीक है, पहला दूसरा ग्यारह ये नहीं होगा, पहला ही है ये भी नहीं होगा, था दूसरा ये भी नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर सही है ऑप्शन आपका, माँ। ठीक है, अगला, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसमें खा, घा, म और धा, तो ये अमानक वर्ण नहीं, ये भी अमानक वर्ण नहीं है, ये भी नहीं, माँ आपका अमानक वर्ण है। ठीक है, अगला, क, घ, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं, किस भाषा की हैं। तो अरबी फारसी भाषा की हैं। किस भाषा की हैं, अरबी फारसी भाषा की हैं, बी नंबर ऑप्शन। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो मूलतः हिंदी में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, 52 ध्वनियाँ। कितनी है, 52। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालब। तो आपका आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा आंसर संयुक्त वर्ण, संयुक्त ध्वनियाँ है छा। ठीक है, अगला, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में जो छा बनता है वो का आधा का प्लस खा से मिलकर बनता है। तो हम बताए थे कि शब्दकोश में जब हम वर्णों का क्रम देखते हैं तो ये संयुक्त अक्षर जो हैं वो अपने आधे वर्ण के तुरंत बाद आते हैं। तो का के बाद आएगा, तुरंत बाद आएगा का के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, का के बाद आएगा। क्वेश्चन अगला है जो आपका, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है। तो ज्ञ जो वर्ण है आपका किस वर्णों के संयोग से बनता है ज्ञ। तो ये बनता है आधा जा प्लस ञ से मिलकर बनता है, आधा जा प्लस ञ से मिलकर बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण बताए थे वर्गीय व्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है और तीनों सा आपके अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण होते हैं। तो इनमें आपका पहला दूसरा वर्ण दिख रहा है कोई, या तीनों सा में ये आपका सा जो है अघोष वर्ण है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। मूर्धा है, घा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। इनमें से कौन सा है। घा का उच्चारण तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो का वर्ग में घा आता है तो आपका कंठ हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। सही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इसमें। ठीक है, अब अगले क्लास में और जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बच्चे हम कर लेंगे। ठीक, फिर अगला जो टॉपिक होगा आपका वर्ड होगा। ठीक है, अगला टॉपिक शब्द पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।